गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेटस्टिल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ सीखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं कि सभी पदार्थ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकने पर वह जमीन की तरफ वापस आता है। ऊंचाई पर चढ़ने में उतरने से ज़्यादा थकान लगती है। बादलों में बरसात का पानी पृथ्वी पर गिरता है। इन सभी घटनाओं में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपना योगदान देता है। ठीक है बच्चों, तो इन सारी घटनाओं से हमें क्या पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए ग्रहों की गति के लिए कक्षाओं का नियम समझाओ अथवा केपलर्स के नियम समझाओ। तो देखिए बच्चों, केपलर्स के मुख्यतः 3 नियम हैं। पहला है कक्षाओं का नियम, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम और तीसरा है आवर्तकाल का नियम। तो पहला नियम हम बात करेंगे कक्षाओं का नियम। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के आधार पर देखिए इसमें ए बी सी तथा पी बिंदु दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर पी बिंदु है उस साइड देखिए हमने सूरज को दर्शाया गया है। ठीक है, और उसके साथ हमने सी और बी को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए पी से ए के बीच की दूरी है वह कितनी है, 2a है, तथा बी से सी के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, 2b है। तो सभी ग्रह ऐसे दीर्घवृत्तीय कक्षा में भ्रमण करते हैं कि जिसके एक केंद्र पर सूर्य होता है। अर्थात कि जो भी ग्रह भ्रमण कर रहे हैं बराबर, उसकी एक दीर्घवृत्तीय कक्षा बनती है और वह ऐसी जगह भ्रमण कर रहे हैं जहाँ पर केंद्र में क्या होता है, सूर्य होता है। देखिए बच्चों, आकृति में दर्शाए अनुसार किसी ग्रह का गतिपथ दर्शाता हुआ दीर्घवृत्त PBAC और उसके 2 केंद्र S और S' दर्शाए हैं। सबसे पास का जो बिंदु है वह P है। P को पेरिहेलियन जो कि सूर्य समीपक अथवा उपसौर्य कहते हैं। सबसे दूर का बिंदु A है जिसे एफिहेलियन अथवा अपसौरिका कहते हैं। देखिए बच्चों, PA बराबर क्या दिया है, 2a, BC बराबर क्या दिया गया है, 2b, तथा OP बराबर क्या है, OA जो क्या होता है, A के बराबर। अर्थात ये क्या है, अर्धदीर्घ अक्ष बनता है। चलिए बच्चों, दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। देखिए बच्चों, क्षेत्रफल के नियम में आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम दर्शाया गया है जहाँ पर सूर्य दर्शाया गया है तथा उसकी वृत्ताकार कक्षा की बात की गई है। वहाँ पर 2 रेखाओं को निर्मित किया गया है जिसके कारण कुछ क्षेत्रफल वह अपने अंदर समाविष्ट करती है बराबर। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक P बिंदु तथा P' है। अर्थात सूर्य के जो ग्रह परिभ्रमण कर रहा है वह P से P' तक v वेग से गतिमान होता है। ठीक है, सूर्य से किसी ग्रह तक खींचा गया त्रिज्य सदिश समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल स्पर्श करता है। क्षेत्रफलों के नियम को कोणीय संवेग संरक्षण का निष्कर्ष माना जाता है। जब ग्रह सूर्य से दूर हो तो धीमी गति से घूमते हैं तथा सूर्य के समीप हो तो अधिक गति से घूमते हैं। अर्थात सूर्य से जितनी दूरी पर ग्रह होंगे उनके जो भ्रमण की जो गति होगी वह काफ़ी धीमी होती है और जैसे जैसे वो सूर्य के समीप आते हैं वैसे वैसे उनकी गति क्या हो जाती है, अधिक तीव्र हो जाती है। देखिए बच्चों, माना कि सूर्य मूल बिंदु पर है तथा ग्रह स्थिति तथा संवेग को क्रमशः R तथा P से दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो R क्या है, स्थिति है, तथा P क्या है, संवेग दर्शा रहा है। M द्रव्यमान के ग्रह द्वारा यदि डेल्टा T समय में प्रसरित क्षेत्रफल डेल्टा A इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अर्थात क्या है, जितना भी क्षेत्रफल घेरा गया है उसके मान में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कितना देखिए अपने क्षेत्रफल घेर रहा है, तो डेल्टा A बराबर 1/2 R मल्टीप्लाई बाय V इंटू डेल्टा T। ठीक है बच्चों, अब डेल्टा T को क्या करेंगे, हम डेल्टा A के नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 R मल्टीप्लाई V। अब देखिए P बराबर क्या होता है, mv। यदि उसके आधार पर लिया जाए तो V का मान क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, P/m। ठीक है, तो डेल्टा A बाय डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय P/m। ठीक है बच्चों, देखिए अब डेल्टा A बाय डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, L/2m, क्योंकि R मल्टीप्लाई P क्या होता है, L, जो कि क्या है, कोणीय संवेग है। तो अंतिम समीकरण 2 के अनुसार डेल्टा A बाय डेल्टा T क्या होगा, एक प्रकार का नियतांक हो जाएगा क्योंकि ये सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, अचल हो जाती है। देखिए बच्चों, आवर्तकाल का नियम। ठीक है, अब किसका, केपलर का 3rd लॉ है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग
किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। देखिए बच्चों, हमने 2a लिया था ना, ठीक है, तो 2a में क्या था, a प्लस ए, तो जो आवर्त काल है वह क्या अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होगा, अर्थात आवर्त काल का जो वर्ग है वह अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होगा। ठीक है, चलो समानुपाती को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बराबर एक अचलांक रख देंगे। तो t² इज इक्वल टू के a⁻³ जहाँ k क्या है, समानुपाती अचलांक है। यदि दो अलग अलग ग्रहों के लिए लिया जाए तो t1² अपॉन t2² बराबर a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब रखा जा सकता है। इस कारण से जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर है उनका सूर्य के आसपास का परिभ्रमण के लिए आवर्तकाल अधिक होता है। जैसे कि हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो काफ़ी लंबे समय के बाद उसका परिभ्रमण कर पाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। इस विश्व में प्रत्येक पदार्थ हर दूसरे पदार्थ को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिणाम दोनों पदार्थों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यदि न्यूटन के नियमानुसार देखा जाए तो न्यूटन के नियमानुसार किसी बिंदुवत द्रव्यमान m2 पर यदि किसी अन्य बिंदु द्रव्यमान m1 के कारण बल F का मान यदि लिखा जाए तो नीचे अनुसार दर्शा सकते हैं कि मोड ऑफ F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r², जिसमें m1 m2 क्या है, दो पदार्थों के क्रमशः द्रव्यमान है, r क्या है, उनके बीच की दूरी है। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पर एक अपने ना 3 डायमेंशन में दो पदार्थों को दर्शाया गया है। देखिए जहाँ पे m1 है m2 है, उनके बीच का स्थान सदिश क्या है, r है, तथा केंद्र से यदि बात की जाए तो m1 का स्थान सदिश r1 तथा m2 का स्थान सदिश क्या है, r2 है। ठीक है बच्चों, देखो r बराबर क्या होता है, तो r2 माइनस r1, जिसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, r12 के द्वारा। तथा r की बात करें तो r बराबर क्या होता है बच्चों, आप पहले ही सीख चुके हो कि सदिश r अपॉन r। ठीक है, तो सदिश r क्या होगा बच्चों, r2 माइनस r1, और r क्या है अपॉन में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, r2 माइनस r1 अपॉन r। देखिए समीकरण के सदिश स्वरूप में यदि हमें लिखना तो कैसे लिख सकते हैं कि सदिश f बराबर g m1 m2 अपॉन r² इंटू माइनस r², तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस g m1 m2 अपॉन r² इंटू r²। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए, माइनस जी m1 m2 अपॉन r³ इंटू सदिश r। देखिए अब हमने क्या किया, r² का यहाँ पर मान रख दिया तो अपॉन में r आता है बच्चों, और ऊपर क्या आता है, सदिश r। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षीय बल है, अर्थात माइनस जो r² की दिशा में है। अब ये क्या दर्शा रहा है, माइनस, वो दिशा दर्शा रहा है बच्चों। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार यदि देखा जाए तो हमें क्या मिलता है कि प्रथम पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जो बल लगाता है वह एक दूसरे के मान के बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, F12 बराबर माइनस F21। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूटन का यह नियम यदि बिंदुवत पदार्थ के लिए हो, न्यूटन का यह नियम किसके लिए होता है, बिंदुवत पदार्थ के लिए, मतलब इनको बड़े बड़े ग्रहों के लिए लागू किया जाता नहीं है। ठीक है, तो विस्तृत पदार्थ के प्रत्येक बिंदुवत कण द्वारा उस कण पर लगने वाले व्यक्तिगत बलों को सदिश योग के बराबर होता है। यदि हम बहुत सारे बिंदुवत पदार्थों को यदि लिया जाए तो किसी भी एक पदार्थ पर जो भी बल लगता है वह कैसा होगा, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग पदार्थ द्रव्यमानों के साथ दर्शाए गए हैं, जैसे कि m1 m2 m3 m4। अब हमें क्या करना है, m1 पर लगने वाले पदार्थ पर जो बल लग रहा है, बाकी m2 m3 m4 के द्वारा तो उसके मान रखना है। तो कितना मान होगा, देखिए बच्चों, m1 पर कुल बल कितना होगा, F1 बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14। ठीक है, अब देखिए सभी के हम क्या कर रख देंगे, मान रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए F1 बराबर जी m2 m1 अपॉन r21 का स्क्वायर इंटू r21। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर जो समीकरण था ना बच्चों, उसी के आधार पर हम रख रहे हैं, प्लस जी m3 m1 अपॉन r31 का स्क्वायर इंटू r31 कैप बराबर बच्चों। चलिए प्लस जी m4 m1 अपॉन r41 का स्क्वायर इंटू r⁴1। देखिए बच्चों यहाँ पर जी का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और जी का सूत्र क्या लिख सकते हैं हम, देखिए जी को हम कर्ता बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, F इंटू r² अपॉन m1 m2। ठीक है बच्चों, तो जी का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की -2
2, तो जी का मान कितना होगा बच्चों? देखिए सभी की कीमत यदि रखी जाए तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच विद्यार्थी मित्रों।